नबूवत खत्म हुई उसी घर में विलायत का आगाज हो रहा है। जिस दौर में नबूवत खत्म हुई उसी दौर में विलायत का आगाज हो रहा है। और इसका जलवा हुजूर ने खुद अपने सहाबाए कराम के जरिए से क़यामत तक आने वाले इंसानों को यूं दिखाया। एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा मुअज़्ज़मा में बुतों को तोड़ने के लिए दाखिल हुए। 360 बुत काबे के अंदर बिठा दिए गए थे। कितने? जोर से बोलो। नबी ने काबा मुअज़्ज़मा के अंदर बिठाए हुए 360 बुतों को तोड़ा। जितने बुत दीवार में लगे हुए थे, सहन में लगे हुए थे, हुजूर ने उसको तोड़ा। और कुछ बुत थे जो काबे की छत में लगे हुए थे। आमिना के लाल ने चाहा कि आज वक्त है कि मैं दुनिया को बता दूं कि अब क्या होने वाला है। हुजूर ने सहाबा के झुरमुट में, सहाबा के दरमियान में है। उस वक्त आकाए नामदार मदनियत ताजदार दोनों आलम के मुख्तार ने पूछा, सहाबियों अली कहां है? हिकमत तो देखो मेरे मुस्तफा की। पूछा, सहाबियों अली कहां है? तो सहाबाए कराम दौड़ते हुए काबे के बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा काबे का सहन साफ कर रहे थे। कहा, अली आका ने तुम्हें याद किया है। अली दौड़े दौड़े भागे भागे काबे के अंदर दाखिल हुए। कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका नामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मेरे कंधों पे चढ़ जाओ और ये काबे पर लगे हुए, छत पर लगे हुए बुतों को तोड़ दो। हजरत अली ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू तालिब का बेटा ये जुरात नहीं कर सकता कि वो अपने नबी के कंधों पे चढ़ जाए। आका मैं ये जुरात नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरे कंधों पे चढ़ जाए और आप ये बुतों को तोड़ दें। तो हुजूर ने एक लतीफ जुमला कहा, वो समझने की बात है बस। हुजूर ने क्या कहा, अली तुम बोझे नबूवत नहीं संभाल सकते बोले। जरा जोर से बोले एक बार। हुजूर क्या बोले? बोझे नबूवत बोले, बोझे मोहम्मद नहीं बोले। लतीफ नुक्ता है, समझने की बात है। बोले अली ये नबूवत का बोझ तुम नहीं संभाल सकते। बोझे मोहम्मद नहीं बोले, बोझे नबूवत बोले। क्यों? अली मैं जो दिखाना चाहता हूं वो कुछ और है। ये बोझे नबूवत तुम नहीं संभाल सकते। अली आओ, तुम मेरे कंधों पे चलो। तुम चलोगे तो मैं दुनिया को बतला दूंगा कि अब नबूवत खत्म होने वाली है। और यहां से दुनिया वालों देखो, नबूवत के कंधों पर विलायत खड़ी हुई है। एक नारे से काम नहीं चलेगा, पूरा मजमा नारा लगा दे। कई सारे नारे की आवाज होनी चाहिए और मेरे साथ ही बोलिए, नारे तकबीर। और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात इस वक्त आप खतीब दक्कन का खिताब समाअत कर रहे हैं। हुज़ूर कायदे मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। कायदे मिल्लत से भी आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। सुनो दोस्तों, हुजूर ने कंधों पे मौलाए कायनात को खड़े करके बताया कि दुनिया वालों, मैं इसलिए बाहर से अली को बुलाया ताकि मैं तुमको बतला दूं। हालांकि वहां सहाबा मौजूद थे, फिर भी हुजूर ने हजरत अली को तलब किया। तलब करके कंधों पे उठा के बतलाया कि दुनिया वालों, अब तक बुत परस्ती से बचाने का काम नबियों का था। नबूवत खत्म हो रही है, परेशान ना होना। अब ये काम सुबह क़यामत तक अली से, अली के बच्चों से लिया जाने वाला है। ये काम सुबह क़यामत तक अली से, अली के बच्चों से लिया जाएगा। ताजुद्दीन बाबा के इलाके में रहने वालों,
ताजुल औलिया की चौखट चूमने वालों, अहमद नक्शबंदी का यह ऐलान सुन लो। खैर तुम लोग सुन लेते, अच्छे लोग हैं, जिनको सुनना है उन्हें सुना तो बस है, उन्हें भी बैठाऊंगा कहीं तो भी छुप छुप के। सुनो, आज हिंदुस्तान के अंदर कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। और सुन लो मुसलमानों, उन 1 लाख औलिया अल्लाह में 95% 95% औलिया अल्लाह सादात इकराम है, आले नबी औलादे अली है। बाज लोग कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। बेवकूफ है, तू टाइम पास करने के लिए बोल रहा है। सुन ले, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान की जमीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जालिम, तू नहीं जानता ये वो जमीन है जिसमें अली का बेटा मोइनुद्दीन आराम कर रहा है, जिसमें अली का पोतरा निजामुद्दीन आराम कर रहा है, जिसमें अली का शहजादा मखदूम सिमना आराम कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अली और अली के शहजादों का जिक्र सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पूरा मरतबा एक मरतबा यहाँ से वहाँ तक, एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा हैदर हैदर कह के इस महफिल में नूरुन अला नूर की फ़ज़ा कायम करें। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, और जोर से हैदर हैदर, हाथों को लहरा के हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी, फैज़ाने गरीब नवाज। ये जमीन तुम्हें जितनी प्यारी, अल्लाह की कसम उससे करोड़ दर्जा ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को प्यारी है। ये जमीन में हमारे 1-2 नहीं, कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। जिस जमीन में हमारे आका वो दाता हो, हम उस जमीन के साथ गद्दारी मरे तक नहीं कर सकते। अब तुम झूठे इल्जाम लगाना चाह रहे तो तुम्हारी मर्जी है। मसलों को समझो मुसलमानों, बात समझने की है मेरे भाई प्यारे दोस्तों। अल्लाह ने मौलाए कायनात के बच्चों से काम लिया। क़यामत तक इस नस्ल करीम में विलायत चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी। कब तक? जोर से बोलो। क़यामत। अब ये अलग बात है, बस हमारे पट्टे इतने खतरनाक है, जा जाके सैयदों से पंगा लेते रहते। अरे मेरे भाई, सैयदों से पंगा नहीं लेना। ये सैयद किसी बादशाह की औलाद नहीं है, ये सैयद किसी रईस या मालदार की औलाद नहीं है। ये सैयद उनकी औलाद है जिस पर कलमा पढ़े बगैर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये नस्ल रसूल अल्लाह है, इनके साथ गद्दारी नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो खामोश बैठ जाओ भाई, नहीं समझ में आ रहा खामोश बैठ जाओ। पंगा नहीं लेना, इनके ऊपर फतवे जारी नहीं करना। फतवा इनको तुम्हारे बाप दादा तुमको नहीं सिखाए, इनके बाप दादा तुमको फतवा देना सिखाए सो है। इनके बाप दादा से फतवा लेके इनके ऊपर इच लगाए तो कैसा होता बोलो? हल्लू हल्लू जोश में आ रहे हैं पीछे से, जल्दी जल्दी आना जी। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अब चलो एक मसला और समझा देता हूं ताकि आपकी अकीदतों को 4 चांद लग जाए। अल्लाहु अकबर। देखो,
हजरत अली को मौला कहते हैं, मौला। क्या बोलते हैं, बोलो जरा जोर से बोलो। अजी ऐसा बोलो नजफ तक आवाज जाना। आहा सुभान अल्लाह। फिर एक बार, हाँ वेरी गुड, मौला। आहा। दिगर सहाबा को या दिगर बुजुर्ग शख्सियतों को मौला नहीं बोलते, सिर्फ हजरत अली को बोलते। हजरत बिलाल बोलते, मौला बिलाल नहीं बोलते। हजरत जुबैर बोलते, मौला जुबैर नहीं बोलते। हजरत तलहा बोलते, मौला तलहा नहीं बोलते। सारे बुजुर्गों के साथ, सारे जी असर शख्सियात के साथ, अजमत वाली हस्तियों के साथ, नूर वालों के साथ, सारे इज्जत और अजमत वालों के साथ हजरत लगाया जाता है। मगर मेरे अली की शान कुछ ऐसी है, सिर्फ उन्हें हजरत अली नहीं बोला जाता, बल्कि उनको मौला अली, मौला बोला जाता है। उनके नाम के साथ मौला लगाया जाता है। आखिर ये मौला क्या है? ये मौला क्या है बाद में समझाता हूं, पहले इसका जरा मसले को समझ लेंगे। मौला का माना बहुत सारे हैं। एक माना है मदद करने वाला, एक माना है, एक माना है। अम्मा बहुत खतरनाक लोग मिले रे भाई आज। मैं समझा तुम लोग फुल जोश में होंगे, पट्टे जबरदस्त आज बाजा बजाएंगे, सोचा तुम लोगों को देख के मैं ठंडा हो जा रहा हूं। मौला का माना है मदद करने वाला, सरपरस्ती करने वाला, रहनुमाई करने वाला, हिदायत का रास्ता दिखाने वाला। मौला। बाजू वाले बोले मौला बोलना शिर्क। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक दिख रहे। मौला अली के साथ मौला बोले तो शिर्क बोल रहा, जबकि अपने मस्जिद के इमाम साहब को बोल रहा मौलाना। ये दो लफ्ज़ है, ये मौला ना, ना ज़मीर मुतकल्लिम है। ये है मौला, 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 चंदे वाले मौला, ज़कात पे पलने वाले मौला। ये मस्जिद के बाजू वालों की, समझ रहे, फितरे वसूल करने वाले मौला। ना, ना मतलब हमारे, ना का मतलब है हमारे। मौला हमारी मदद करने वाले। क्या मट्ठी मदद करते? उन्होंने तुम्हारी ज़कात लेके खा रहे, तुम्हारे चंदों पे उन्हों भी पल रहे, उनकी बेगम भी पल रही। उन्हों क्या तुम्हारी खाक मदद करेंगे, मगर फिर भी उनको मौला ना बोला जाता। क्यों बोलते हैं? सुनो मुसलमानों, इसलिए मस्जिद के इमाम को मौलाना कहा जाता है, क्योंकि ये शरई मसाइल में हमारी मदद करते हैं। कौन से मसाइल में? जोर से बोलो। शरई मसाइल, निकाह के मसले हैं, इमाम साहब से पूछो, आलिम साहब से पूछो। इसलिए हम उनको मौलाना बोल रहे, क्योंकि वो हमारी मदद करने वाला है। तलाक देना है बेगम को, टेंशन न करो, इमाम साहब से मसला पूछो। जमीन के झगड़े हैं, इमाम साहब से शरीयत के मसले पूछते, इसलिए उनको मौलाना। शरई मसाइल में हमारी मदद करने वाला। बात समझ में आ गई? अंदर चले गई तो जरा आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर भी मौलाना है, मगर इसलिए उसको मौलाना नहीं बोलते, कहाँ दोनों मिलकर लड़ लेते होंगे बोल के, इसलिए उसको बोलते डॉक्टर। मतलब जब हमारे को बीमारी आ जाए तो हमारी मदद करने वाला, उन्हें भी मौलाना है, मगर उसको बोलते डॉक्टर। इंजीनियर भी मौलाना है, मतलब उसको बोलते इंजीनियर। हमारे को घर बनाना, देखो बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, कलर बाकी है, बनाने वाला आर्किटेक्ट, देखने वाला इंजीनियर हमारी मदद करते हैं।
सब मदद करने वाले हैं, मगर सबका पेशा अलग है, इसलिए पेशे के हिसाब से सबका नाम अलग। इनको आलिम साहब बोला गया, उनको डॉक्टर साहब बोला गया, वो उनको इंजीनियर साहब बोला गया। अदालत के मसाइल में वो हमारी मदद करता है, उसको वकील साहब बोला गया। जो हमारी दुनियावी मामलात में रहनुमाई करता है, उसको लीडर साहब बोला गया। जो हमारे लिए कानून खुदाबंदी व कानून मुस्तफ़ा को तहरीरी तौर पर देता है, उसको मुफ्ती साहब बोला गया। हर एक का एक एक नाम दिया गया, मगर सब मौला है, सब मदद करने वाले हैं, सब हमारे मौला है। लेकिन सुनो, जब बात अली की आती है तो सिर्फ अली को मौला नहीं बोला जाता, अली को मौलाए कायनात बोला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर। अली किसी एक सन का मौला नहीं, अली किसी एक पेशे का मौला नहीं, अली किसी एक जगह का मौला नहीं, अली सिर्फ इंसानों का मौला नहीं। अरे अल्लाह ने अली को ऐसा मौला बनाया, कायनात का हर फन, कायनात की हर शय, कायनात की हर चीज मेरे अली के कब्जे में है, इसलिए अल्लाह ने अली को मौलाए कायनात बनाया है। पूरा मजमा और जोर से सारे लोग हाथ उठा के बोले हैं। आप पूरा मजमा पहले स्टेज में हाथ उठा के बोले। सुनो मुसलमानों, अली मौलाए कायनात है। ओए हाय हाय, जरा बोलो यार अली, अरे जरा जोर से बोलो यार, अली मौलाए कायनात है। अली खौम मौला अली को समझी च नहीं, समझा तो दर छोड़ के जाता ही नहीं। नहीं, अली मौलाए कायनात है, वो रसूल कायनात है, उनके फैज ने इन्हें मौलाए कायनात बना दिया है। ये मौलाए कायनात है। और सुनो, अली को मौला नागपुर के मौलवी साहब ने नहीं कहा, अली को मौला किसी दारुल उलूम के मुफ्ती साहब ने नहीं कहा, अली को मौला किसी तहरीक चलाने वालों ने नहीं कहा, अली को मौला गौसो ख्वाजा ने नहीं बनाया, अली को मौला गदीर खुम के मौके पर आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बनाया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने बोला है, जिसका मौला है उसका मौला। नारा हैदरी, बाद में जलसे के बाद की तलवार, या वार या वार। सुनो दोस्तों, अली को मौला मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है। अली को मौला बोलना किसी मौलवी या पीर की सुन्नत नहीं, आमिना के लाल की सुन्नत है। गदीर खुम के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़े चट्टान पर, पहाड़ पर खड़े होकर सहाबा के जम्मे गफीर से खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब आमिना के लाल ने पूछा, सहाबियों अली कहाँ है? सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अली यहाँ है, अली यहाँ है। हुजूर ने कहा, अली मेरे पास आओ। हुजूर ने अली को अपने पास बुलाया। सुनो नागपुर वालों,
आमिना के लाल ने अली की बगलों में हाथ देकर मौला अली को ऐसे अपने हाथों में उठाया, उठाकर उस जम्मे गफीर से पूछा, सहाबियों जानते हो ये कौन है? सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये अली है, ये अली है, ये अली है, ये अली है। हुजूर ने हजरत अली को फिर पत्थर पे रखकर कहा, सुनो सहाबियों, जब ये जानते हो कि ये अली है तो फिर ये भी जान लो, मन कुंतु मौलाहू फहादा अलियुन मौलाहू, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है, अली उसके मौला है। हुजूर ने कहा, मैं जिसका मौला हूं, मैं जिस, पहले लफ्ज़ पे गौर करो, मैं जिसका मौला हूं, हुजूर कहते अली उसका मौला है। जो मुझे अपना मौला मानता है, सुन ले, अब मुझ पे खत्म नबूवत हो रही है, ये ना समझना कि मौलाइयत खत्म हो गई। ले, आमिना का लाल जाते जाते तेरे बीच में अली को मौला बना के जा रहा है। अब तू ये मौला का दामन थाम ले, क्योंकि मेरे अली की ये शान है, अली जिधर होगा हक उधर होगा। अब इतना सुन लिया तो बस एक अकीदा मेरा, समझ में आए तो लो, वरना मुझे वापस दे दो, कल दूसरी तरफ सुना लूंगा। ये मेरी अपनी बात है, जरूरी नहीं स्टेज पर बैठने वाले कोई आदमी मेरी इस बात से अगर इत्तेफाक नहीं करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा अकीदा है और मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं अपने अकीदे को इतने बड़े मजमुए में के बीच में पेश कर दूं ताकि बरोज़े महशर आप गवाह रहना। हुजूर, हमने सुना था अहमद नक्शबंदी ने हमारे बीच में बैठ के ये कहा था, अल्लाह की कसम वो मेरी बख्शिश और नजात का सामान बन जाएगा। बाज लोगों ने कहा, बाज लोगों ने कहा 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर अस-सादिक की फातिहा मत करो। हमने पूछा फिर किसकी करे, तो बोले कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करो। हमने कहा, सुन बच्चे, अल्लाह की कसम हमारा ईमान है हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। सुन मेरे बच्चे, हम हजरत अमीर मुआविया को कातिब वही भी मानते हैं, हजरत अमीर मुआविया की जानते हैं। हजरत अमीर मुआविया को हम जो है खिलाफत राशिदा के बाद 19 साल तक इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी को बड़ी पेचीदा मसाइल से गुजारने वाली शख्सियत हम ये भी जानते हैं। मगर अल्लाह की कसम, हम तो 22 रजब को इमाम जाफर सादिक के कुंडे ही करेंगे। हम तो फातिहा अली के बच्चों की करेंगे, फातिहा अली के बच्चों की करेंगे, फातिहा तो अली के बच्चों की करेंगे, 22 रजब को ही करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे ना? अली के बच्चों की फातिहा करेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने साल 2 साल से ये फातिहा नहीं चल रही मेरे भाई, जब से इमाम जाफर सादिक आए ना उस वक्त से ये फातिहा चल रही है। अब बाज लोग नए नए अंदाज में, मीठे मीठे अंदाज में, प्यारे प्यारे अंदाज में लड्डू डार्लिंग बन के बोल रहे हैं, इमाम जाफर सादिक की 15 को करो, अमीर मुआविया की 22 को करो। अरे दीवाने बातें न को करो जी, कब तक ऐसे अजीब गरीब बातें, मीठे मीठे बातें करके लोगों को परेशान करेंगे आप? सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, आप मुझसे पूछो मौलाना आप इस बात पर क्यों बज़िद है कि आप इमाम जाफर सादिक की फातिहा ही करेंगे? सुनो, मैं इसलिए हजरत अमीर मुआविया को मैं सहाबी रसूल तो मानता हूं, मगर फातिहा तो मैं जाफर सादिक की करूंगा।
फातिहा इमाम हुसैन की करूंगा, फातिहा इमाम हसन की करूंगा, जिक्र सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा का करूंगा। मैं तो जिक्र मौला अली मुर्तज़ा का करूंगा, क्योंकि महशर में मुझे अमीर मुआविया का बेटा नहीं बख्शाएगा, मुझे महशर में अली का बेटा जन्नत में लेकर जाएगा। तुझे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा मुबारक, मुझे अली का बेटा मुबारक, मुझे अली के बच्चे मुबारक, क्योंकि मैं अली का सदका खाने वाला हूं। अली के बच्चों के सदक़े में मेरा बाप भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान हूं। मुझे दीन अली के बच्चों से मिला है। मैं फातिहा तो अली के बच्चों की करूंगा, मैं उरुस तो अली के बच्चों का करूंगा, मैं अली के बच्चों के गीत गाऊंगा, मैं अली के बच्चों की कॉन्फ्रेंस में खिताब करूंगा, क्योंकि उनके सदक़े में मुझे दीन मिला है। नहीं, बाज़ लोग बोल रहे मैं बचपन से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चाहता हूँ, मैं इनको बहुत करो बाबा, सहाबी रसूल है, आप मोहब्बत करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहले बैत की अज़मतों को कम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ले आके हज़रत अमीर मुआविया और अहले बैत को टकराओ, ये टकराने का निज़ाम मत करो। भाई देखो, जा जाके 22 रजब में कहीं को हमला करना भाई करो ना भाई, पूरा रजब का महीना हज़रत अमीर मुआविया की फातिहा करो, कौन रोके आपको? पूरा महीना करो भाई, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक करो आप, मगर 22 रजब को मौला अली के पोतरे की फातिहा करो आप। नहीं बोलो भाई, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? नहीं करे तो अभी भी कर सकते, कल जाके करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, लास्ट बात सुन लो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलना, झूठे बातें नहीं करना। जन्नत में किसको किसको जाना है, हाथ उठा दो बस। वाह, ओफो, लेट आए जलसे में, जन्नत में पहले जाते जैसा दिख रहा। छोड़ो तुम लोग, ये कोने वाले छोड़ दो, हमेशा लेट लतीफ़ है तुम। जुम्मे को भी तुम लेट जाते, मेरे को मालूम है, ईद के दिन भी तुम्हारे वास्ते नमाज 15 मिनट लेट होती, हमेशा लेट लतीफ़। अब ये तो पट्टे ऐसा ठहरे हुए हैं जैसा इनको टिकट नहीं मिला। मसले को समझो, जन्नत में जाना है ना, हाथ तो उठाए ना, जाना है जन्नत में पक्का। फजर पढ़े, फजर मालूम ना किसको होते, पढ़े, फजर नहीं पढ़े, जोहर और दुकान पे था मौलाना, असर शिट नींद लग गई थी मौलाना, ईशा अब जलसे से जाके पढ़ता मौलाना। फजर नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं, बुज़ुर्गों का जिक्र नहीं, अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल नहीं। जन्नत में जाना है, हाथ उठा दिए पूरे, हाथ उठाते कि जन्नत दे देते। आओ पूरे नागपुर वालों, आओ तुम्हारे वास्ते एक सेक्शन अलग बना के रखे, आओ बैठ। ऐसा दिख रहा अहमद नक्शबंदी साहब की जन्नत है, सबको लिख जाने वाले हैं। ये गलत फहमी मुसलमानों अपने जहनों से निकाल दो, अल्लाह का वास्ता, ये गलत फहमी निकाल दो मुसलमानों। बाज़ हमारे पीरा भी इतने ख़तरनाक है, ये नागपुर में छे, इतने मैं जन्नत में लेके जाऊंगा तेरे को,
पीर साहब ही नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़े नहीं रख रहे, ज़कात नहीं दे रहे, सदका नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे, अल्लाह रसूल की बात नहीं कर रहे, तालीमात नबवी पे अमल नहीं कर रहे, कुरान हदीस से उनका ताल्लुक़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रहे जन्नत में मैं लेके जाऊँगा। आप ही जन्नत में नहीं जाते चिच्चा, तुम उसको क्या जन्नत में लेके जाते? आपकी आखिरत पूरी बर्बाद होने वाली है। आप जुल्फा वाले बाबा, लटा वाले बाबा, हाथों में 4-4 6-6 छल्ले पे बोलते कि हमारा पूरा सुन्नी, हो बहुत बड़े पीर साहब दिख रहे भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता ये गलत फहमी सुन्नियों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ये गलत फहमी अपने जहनों से निकाल दो। हमको ये धोखा दिया गया, हमारे साथ ये बहुत बड़ा फरेब किया गया, ये बहुत बड़ी मक्कारी सुन्नियों के साथ की गई। बाज मौलवी साहिबान भी हमारे स्टेजों पे बैठ के बोलने लगे, ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि सुन्नी अकड़ गया, हट। मौलाना बोल दिया सुन्नी जन्नती, बोलते कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला ही छूं, कैसा भी। मौलाना बोल दिया सुन्नी जन्नती, जबकि उन्हें जलसे में बेगम को मार के आके बैठा था। मेरे भाई, जन्नत में जाने के लिए ईमान भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, अपने अमल को मजबूत करो। मुसलमान भाइयों, वजू से रहो, तहारत का एहतमाम करो, नमाज पंचगाना की पाबंदी करो। आज कायद मिल्लत तुम्हें यही मैसेज देने आया है, आज तुम्हारा भाई नक्शबंदी तुम्हें यही मैसेज देने आया है कि तुम इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। ऐ हुसैन के दीवानों, ऐ अहले बैत के आशिकों, नमाज छोड़ना ये मोमिन की शान नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम इमाम हुसैन के चाहने वाले हो तो इमाम हुसैन का एक पैगाम लेके जाओ, पैगाम भी अहले बैत से लेके जाओ। एक बार सय्यदुस सज्जाद, सारे सैयदों के बाबा हजरत सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। सरकार सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन रास्ते से गुजर रहे, कुछ मुनाफिकीन मुंडेर पे बैठे हुए शरारतन ये जुमले कहने लगे, ये ज़ैनुल आबिदीन उस शख्स का बेटा है जिसको बहुत कम औलाद थी, क्योंकि अरब में औलाद का कम होना ऐब माना जाता था। ऐब, औलाद का कम होना। जैसे आज के ज़माने में क्या है, कोई भी आदमी ऐसा यूं नागपुर में ऐसा चल रहा तन के तो समझ जाना पट्टे का मर्सिडीज है, नहीं तो बड़ी बिल्डिंग है। आज में दौलत होना फख्र महसूस करते थे, मगर उस जमाने में औलाद होना फख्र महसूस करते थे। बोले हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगे ये उसका बेटा है जिसको औलाद बहुत कम थी। तो ये सुनकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन बदबख्तों की तरफ पलट कर जवाब दिया, ज़ालिमों, तुम्हारे दिन और रात बिस्तरों पे गुजरते हैं, इसलिए तुम्हें 20-20, 25-25, 40-40 बच्चे हो गए। अरे ज़ालिमों सुन लो, मेरा बाबा वो है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, मेरा बाबा हुसैन वो है जिसका वक्त बिस्तरों पे नहीं मुसल्लों पे गुजरता है। मेरा बाबा रात में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता है और दिन में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता है। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं, और हम अगर 48 रकत भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर हम क्या सूरत दिखाएंगे रोज़े महशर इमाम हुसैन को? क्या सूरत दिखाएंगे मौलाए कायनात को? अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने बच्चों को आला तालीम दो, रोजगार की तरफ तवज्जो करो, लाठोरी मत करो, होटलों को, चबूतरों को, चौराहों को मुसलमानों अपनी जीनत मत बनाओ। कारोबार करो, तरक्की करो, उरूज की तरफ जाओ, पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो, माँ बाप का अदब करो, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करो, बुजुर्गों का अदब करो, उलमा का एहतराम करो, अहले सुन्नत की बात करो, और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।